अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। मतभेद और असहमति के कारण मसीहियों के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से रोमियो की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ दूसरे काम आ गए थे। अब तक हमने रोमियो का 13वां अध्याय समाप्त कर लिया है, तो आज हम 14वां अध्याय शुरू करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन सच है कि जहां मसीहियों में हमेशा एकता होनी चाहिए, वहां उनमें ज़्यादातर विभाजन दिखाई देता है। परमेश्वर के लोगों में फूट हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ तक कि पुराने नियम में भी इजराइल के लोगों के बीच गृह युद्ध और पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे, और नए नियम के लगभग हर स्थानीय कलीसिया में मतभेद थे। कुरिन्थियों के चर्च में चर्च के अगुवों को लेकर यानी लीडर्स को लेकर मतभेद थे, और कुछ सदस्य एक दूसरे पर मुकदमा भी करते थे, जैसा पहले कुरिन्थियों के 1:10-13, 6:1-8 में लिखा है। गलातियों के मसीही एक दूसरे को काटते और फाड़ते थे, जैसा गलातियों के 5:15 में लिखा है। और इफिसुस और कुलुस्से के मसीहियों को मसीही एकता के महत्व की याद दिलानी पड़ी थी पौलुस को, इफिसियों के 4:1-3 में और कुलुस्सियों के 2:1-2 में। भजन संहिता 133:1 कहता है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। नए नियम की कलीसियाओं में कुछ मतभेद तो विश्वासियों की अलग अलग पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के कारण होते थे। उदाहरण के लिए, यहूदी एक कड़ी व्यवस्था में से निकल कर आए थे, इसलिए वे थोड़े लीगलिस्टिक यानी व्यवस्थावादी थे, जबकि अन्य जातियों को कभी भी आहार और दिनों के विषय में चिंता नहीं करनी पड़ती थी, जैसा यहूदी करते थे। इसलिए यहूदियों और अन्य जातियों में हमेशा विवाद रहता था। रोम के विश्वासी विशेष आहार और विशेष दिनों को लेकर बंटे हुए थे। कुछ सदस्य मांस खाना पाप समझते थे, इसलिए वे केवल सब्जियां ही खाते थे। कुछ यहूदी मसीही यहूदियों के पवित्र दिनों का पालन ना करना पाप समझते थे। अगर हर मसीही अपने विश्वासों को अपने तक ही सीमित रखता तो शायद कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वे एक दूसरे की आलोचना और एक दूसरे का न्याय करते रहते थे। हर समूह अपने से दूसरे समूह के विषय में यही सोचता था कि भाई वे तो आत्मिक ही नहीं है। इन आयतों में पौलुस कमजोर विश्वास की बात करता है। तो कमजोर विश्वास क्या होता है? पौलुस यहाँ अपरिपक्व यानी इमैच्योर विश्वास की बात कर रहा है, जिसने अभी तक बाहरी दबावों का सामना करने के लिए अपने अंदर जरूरी ताकत विकसित नहीं की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो कभी मूर्ति पूजा किया करता था और वो मसीही बन जाता है, तो वो अच्छी तरह समझता है कि यीशु मसीह ने उसके विश्वास के जरिए उसका उद्धार किया है और मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती। फिर भी अगर वो अपने पुराने विश्वास की यादों के कारण मूर्ति पूजा में इस्तेमाल किया गया मांस खा ले, तो वो बुरी तरह हिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो कभी यहूदियों के पवित्र दिनों में परमेश्वर की आराधना करता था और वो मसीही बन जाता है, तो वो अच्छी तरह जानता है कि यीशु ने उसे व्यवस्था का पालन करने से नहीं, बल्कि उसके विश्वास के जरिए उसका उद्धार किया है। फिर भी जब यहूदियों के पर्व के दिन आते थे और अगर वो उन दिनों में यहूदियों के रीति रिवाज नहीं निभाता था, तो वो खुद को बहुत खाली और गुनहगार महसूस करता था, क्योंकि वो पहले यहूदी था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।